ओम नमस्ते जी। हमारे शरीर की रचना किसने की? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन्होंने हमारे शरीर की रचना की? उत्तर है नहीं। क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये अपने आप में जड़ होने से उनके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि वे हमारी आत्मा को किस प्रकार शरीर प्रदान करने का ज्ञान नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारे शरीर की रचना नहीं की। तो क्या शरीर की रचना हमने खुद की है या हमारे माता पिता ने की है? तो उत्तर है नहीं। क्योंकि हम और हमारे माता पिता के पास अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भी हमारे शरीर की रचना नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऋषि मुनि जिनके पास मोक्ष का ज्ञान होता है, क्या उन्होंने हमारे अपने अपने शरीर की रचना की? उत्तर है नहीं। क्योंकि इनके पास मोक्ष का ज्ञान होता है शरीर में रहते हुए भी, शरीरम अशरीरेषु, यानी शरीर में रहते हुए भी शरीर से वे एकदम आसक्त न होते हुए रहते हैं। और उनका ज्ञान हम लेना बहुत ही आवश्यक होता है। उनके जरिए ही हम ज्ञान का संपादन करते हैं, लेकिन फिर भी वे भी शरीर की रचना नहीं कर सकते। परमपिता परमात्मा ही केवल ऐसा है जो हमारे शरीर की रचना करता है। और शरीर की रचना करने के लिए, हमारे शरीर की रचना करने के लिए हमारे माता पिता यह साधारण निमित्त मात्र है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये उपादान कारण है और मुख्य कारण परमपिता परमात्मा है। और वह भी वो परमात्मा जो हमारा शरीर बनाता है वह हमारे कर्मानुसार बनाते हैं। अगर हमारे कर्म मनुष्य के जैसे है तो परमात्मा हमें मनुष्य बनाता है। अगर हमारे कर्म पशु के जैसे है तो परमात्मा हमें पशु बनाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि यह जो शरीर मिला हुआ है वो भोग और अपवर्ग के लिए परमपिता परमात्मा देते हैं। तो हमें शरीर बार बार शरीर प्राप्त कर कर, मनुष्य का शरीर प्राप्त कर कर हम साधना करें। भोग अगर करना है तो धर्मानुसार करना है, और शरीर से मोक्ष की प्राप्ति की साधना लगातार करना है। तो कई जन्म जाने के पश्चात हम एक समय ऐसा आता है कि जिसमें हम पूर्ण रीति से उस परमात्मा से संगति कर सकते हैं। इसलिए यह मनुष्य की रचना करने वाला जो यजुर्वेद का 23वें अध्याय का तीसरा मंत्र प्रमाण के रूप में है। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्व किंद्रजा जगतो बभुव यईशास्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राण रूप जगत की अपनी महिमा से विराजमान एक ही राजा है, जो 2 पैर वाले मनुष्य आदि और 4 पैर वाले पशु आदि के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपासना अर्थात सकल उत्तम सामग्री परमात्मा के आज्ञा पालन में समर्पित कर कर विशेष भक्ति किया करे। तूने अपने अनुपम माया से जगत ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव के भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम शम।